नमस्कार दोस्तों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग यूपी पीसीएस और आरआरओ से रिलेटेड टेस्ट सीरीज चाल कर रहे हैं और यह टेस्ट सीरीज जो है वो करंट अफेयर्स से रिलेटेड टेस्ट सीरीज है। ओके, और इस टेस्ट सीरीज में आने वाले यूपी पीसीएस और आरआरओ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए टाइम को बिना वेस्ट के स्टार्ट करते हैं और आप लोगों से एक विनम्र निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। ओके, और एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना यह भी है कि इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। गुजरात के गांधीनगर में 10 से 12 जनवरी 2024 को आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 में निम्नलिखित में से किस राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष ने भाग नहीं लिया? ऑप्शन ए संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। ऑप्शन बी है तिमोर लास्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता। और ऑप्शन सी है मोजाम्बिक के राष्ट्रपति फिलिप न्यूसी। और ऑप्शन डी है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित 10वें वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साइरिल रामाफोसा ने भाग नहीं लिया था। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए कंपा युगांडा। ऑप्शन बी है कैरो मिस्र। ऑप्शन सी है जगार्ता इंडोनेशिया। और ऑप्शन डी है बेलग्रेड सर्बिया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन जो है वो कंपा युगांडा में आयोजित किया गया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देश पर विचार कीजिए। पहला है संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरा है सोवियत संघ, तीसरा है चीन और चौथा है भारत, पांचवा है जापान। उपयुक्त में से कितने देशों के स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की सतह पर उतर चुके हैं? ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी है केवल 3, ऑप्शन सी है केवल 4 और ऑप्शन डी है सभी 5। संयुक्त राज्य अमेरिका, सोवियत संघ, चीन, भारत, जापान के स्पेसक्राफ्ट जो है वो चंद्रमा की सतह पर उतर चुके हैं। तो इस प्रकार इसमें पांचों ये सभी देशों के स्पेसक्राफ्ट जो है वो चंद्रमा की सतह पर उतर चुके हैं। ओके, तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से किस वर्ष सम्मानित किया गया? ऑप्शन है 1996, ऑप्शन बी है 1999, ऑप्शन सी है 2001 और ऑप्शन डी है 2024। 2024 का भारत रत्न जो है वो समाजवादी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर को दिया गया है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। जनवरी 2024 में गुजरात में संपन्न हुए 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन का थीम क्या था? ऑप्शन ए मेड इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड। ऑप्शन बी है आत्मनिर्भर भारत। ऑप्शन सी है ग्रेट वे टू द फ्यूचर और ऑप्शन डी है ट्रांसफॉर्म इंडिया। जनवरी 2024 में गुजरात में संपन्न हुए 10वें वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल सम्मेलन का जो थीम था वो ग्रेट वे टू द फ्यूचर है। तो इस प्रकार इसमें सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। देश के दिव्यांग उद्यमियों या कारीगरों के उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे उत्पादकों के प्रदर्शन हेतु दिव्य कला मेलों का आयोजन सरकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 2024 में ऐसा पहला मेला किस शहर में आयोजित किया गया? ऑप्शन है मोहाली, ऑप्शन बी है नागपुर, ऑप्शन सी है इंदौर और ऑप्शन डी है लखनऊ। देश के दिव्यांग उद्यमियों या कारीगरों के उत्पादन को प्रोत्साहन करने के लिए दिव्य कला मेला का आयोजन जो है वो नागपुर में किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार प्रदान किया। दूसरा कथन है इस वर्ष सबसे अच्छे शहर का पुरस्कार संयुक्त रूप से इंदौर और सूरत को प्रदान किया गया। और तीसरा कथन है वाराणसी और प्रयागराज ने सबसे स्वच्छ गंगा शहर में शीर्ष 2 पुरस्कार जीते। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? पहला है ऑप्शन ए है केवल 1 और 3, ऑप्शन बी है केवल 2 और 3 और ऑप्शन सी है केवल 1 और 2 और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के संबंध में ये तीनों कथन जो है वो सही है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। 15 जनवरी 2024 को किसने पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की? ऑप्शन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ऑप्शन डी है जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा।
15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी किया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है 3 से 5 जनवरी 2024 के मध्य 10वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में आयोजित किया गया। और दूसरा है महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास इसका केंद्रीय विषय रहा। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 10वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जो है वो लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब में आयोजित किया गया है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और इसका थीम जो है वो महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने पहले एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट का सफल परीक्षण कब किया? ऑप्शन ए 1 जनवरी 2024, ऑप्शन बी है 2 जनवरी 2024, ऑप्शन सी 3 जनवरी 2024 और ऑप्शन डी है 31 दिसंबर 2023। इसरो ने अपने पहले एक्स-रे पोलारीमीटर सैटेलाइट का सफल परीक्षण जो है वो 1 जनवरी 2024 को किया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन है जयपुर, ऑप्शन बी है मुंबई, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है भोपाल। 5 से 7 जनवरी 2024 तक 3 दिवसीय अखिल भारतीय पुलिस महानिदेशक और महानिरीक्षक सम्मेलन का आयोजन जो है वो जयपुर में किया गया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 7 जनवरी 2024 को देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसाद का उद्घाटन कहाँ किया है? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है मुंबई और ऑप्शन डी है पटना। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 7 जनवरी 2024 को देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसाद का उद्घाटन जो है वो उज्जैन में किया है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज मंत्रालय ने 11 जनवरी 2024 को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया? ऑप्शन ए है पुणे, ऑप्शन बी है पटना, ऑप्शन सी है दिल्ली और ऑप्शन डी है भोपाल। पंचायती राज मंत्रालय ने 11 जनवरी 2024 को अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार अधिनियम को मजबूत करने के लिए 2 दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन जो है वो पुणे में आयोजित किया है। तो इस प्रकार ए इज द राइट आंसर हो जाएगा इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 12 जनवरी 2024 को मुंबई में डी कोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया विषय पर सम्मेलन आयोजित किया? ऑप्शन ए पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, ऑप्शन बी है वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है सहकारिता मंत्रालय और ऑप्शन डी है कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 12 जनवरी 2024 को मुंबई में डिकोडिंग द ग्रीन ट्रांजिशन फॉर इंडिया विषय पर सम्मेलन आयोजित किया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 12 जनवरी 2024 को भारतीय अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तर बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन ए है नई दिल्ली में, ऑप्शन बी है न्यूयॉर्क में, ऑप्शन सी है अहमदाबाद में और ऑप्शन डी है वाशिंगटन में। 12 जनवरी 2024 को भारत अमेरिका व्यापार नीति फोरम की 14वीं मंत्री स्तर बैठक का आयोजन जो है वो नई दिल्ली में किया गया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान में निम्नलिखित में से किन विषयों को शामिल किए जाने का लक्ष्य है? पहला है सबको न्याय, दूसरा है नव भारत नव संकल्प, तीसरा है विधि जागृति अभियान और चौथा है न्याय सेतु। ऑप्शन ए है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल एक तीन और चार, ऑप्शन सी है केवल तीन और ऑप्शन डी है सभी एक दो तीन और चार। हमारा संविधान हमारा संविधान में ये चारों जो विषय हैं वो उसको शामिल करने का लक्ष्य है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य समूह संवर्धित पार्वती काली सिंध चंबल आईआरसीपी लिंक परियोजना का हिस्सा है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश राजस्थान, ऑप्शन बी है राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश और ऑप्शन सी है राजस्थान उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है राजस्थान उत्तर प्रदेश हरियाणा मध्य प्रदेश। संवर्धित पार्वती काली सिंध चंबल आईआरसीपी लिंक परियोजना के हिस्सा जो है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
नीचे दिए गए कार्यक्रमों पर विचार कीजिए। पहला है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, दूसरा है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण, तीसरा है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और चौथा है सौभाग्य योजना, पांचवा है मिशन पोषण 2.0 तथा सक्षम आंगनबाड़ी। उपयुक्त में से कितने कार्यक्रमों ने 2013-14 से 2022-23 के बीच भारत में बहुआयामी निर्धनता से 24.82 करोड़ लोगों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है? ऑप्शन ए केवल दो, ऑप्शन बी है केवल तीन, ऑप्शन सी है केवल चार और ऑप्शन डी है ये सभी। जो सौभाग्य योजना कार्यक्रम है वो 2013-14 से 2022-23 के बीच भारत में बहुआयामी निर्धनता से 24.82 करोड़ लोगों को बाहर निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के जनवरी 2024 में जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार 2013-14 के पश्चात 9 वर्षों में देश की लगभग कितनी जनसंख्या बहुआयामी निर्धनता से बाहर आ सकी है? ऑप्शन है 10 करोड़, ऑप्शन बी है 15 करोड़, ऑप्शन सी है 20 करोड़ और ऑप्शन डी है 25 करोड़। नीति आयोग के जनवरी 2024 में जारी एक चर्चा पत्र के अनुसार 2013-14 के पश्चात 9 वर्षों में देश की लगभग 25 करोड़ जनसंख्या बहुआयामी निर्धनता से बाहर आ सकी है। जिस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन ए अनुराग ठाकुर, ऑप्शन बी है रामनाथ कोविंद, ऑप्शन सी राहुल नार्वेकर और ऑप्शन डी वेंकैया नायडू। जनवरी 2024 में दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए राहुल नार्वेकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने का घोषणा किया गया है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 31 जनवरी 2024 को भारत में रामसर स्थलों की सूची में 5 नए वेटलैंड शामिल करने से भारत में कुल रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? ऑप्शन ए है 72, ऑप्शन बी है 75, ऑप्शन सी है 77 और ऑप्शन डी है 80। 31 जनवरी 2024 को भारत में रामसर स्थलों की सूची में 5 नए वेटलैंड शामिल करने से भारत में कुल रामसर स्थल जो है वो 80 हो गया है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में जारी भारत में हिम तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, यह भारत में हिम तेंदुए की आबादी का आकलन कार्यक्रम का पहला वैज्ञानिक प्रयास है। और ऑप्शन दूसरा कथन है, इसके अनुसार भारत में हिम तेंदुए की संख्या जो है वो 1215 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जनवरी 2024 में जारी भारत में हिम तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट में भारत में हिम तेंदुए की आबादी का आकलन कार्यक्रम का पहला वैश्विक प्रयास है। तो इस प्रकार इसमें जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, और इसके अनुसार भारत में हिम तेंदुए की संख्या जो है वो 718 है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, इसके अनुसार उच्च शिक्षा में कुल नामांकन वर्ष 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ हो गया है। और दूसरा कथन है, उच्च शिक्षा में महिला नामांकन वर्ष 2021-22 में 2.07 करोड़ हो गया है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण 2021-22 के संबंध में ये दोनों जो कथन है वो सही है। ओके, तो इस प्रकार इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, भारत पर्व 2024 का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के मध्य मुंबई में आयोजित किया गया। दूसरा कथन है, इसका आयोजन वर्ष 2016 से किया जा रहा है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। भारत पर्व 2024 का आयोजन संस्कृति मंत्रालय द्वारा 23 जनवरी से 31 जनवरी 2024 के मध्य नई दिल्ली में आयोजित किया गया, ना कि मुंबई में। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और इसका आयोजन जो है वो वर्ष 2016 से आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
27 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा उत्तर प्रदेश के बदायूं में उद्घाटित एचपीसीएल का संपीड़ित बायोगैस संयंत्र में कितनी एमटीपीडी चावल के भूसे की प्रसंस्करण क्षमता है? ऑप्शन है 100, ऑप्शन बी है 95, ऑप्शन सी है 86 और ऑप्शन डी है 65। 27 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी द्वारा उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में उद्घाटित एचपीसीएल का संपीड़ित बायोगैस संयंत्र में 100 एमटीपीडी चावल के भूसे की संपूर्ण क्षमता है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी कोचिंग सेंटर के विनियम हेतु दिशा निर्देश 2024 में कोई भी सेंटर कितनी उम्र से कम उम्र की विद्यार्थियों का नामांकन नहीं करेगा? ऑप्शन है 12, ऑप्शन बी है 14, ऑप्शन सी है 16 और ऑप्शन डी है 18। शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी कोचिंग सेंटर के विनियम हेतु दिशा निर्देश 2024 में कोई भी सेंटर 16 वर्ष से कम उम्र के विद्यार्थी को नामांकित नहीं करेगा। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में कितनी राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया? ऑप्शन ए 15,500 करोड़ रुपए से अधिक, ऑप्शन बी है 16,200 करोड़ रुपए से अधिक और ऑप्शन सी है 17,600 करोड़ रुपए से अधिक और ऑप्शन डी है 19,100 करोड़ रुपए से अधिक। 25 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 19,100 करोड़ रुपए से अधिक राशि की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया था। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 23 जनवरी 2024 को देश भर में पराक्रम दिवस मनाया गया। दूसरा कथन है केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 से इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। 23 जनवरी 2024 को देश भर में पराक्रम दिवस मनाया गया है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, केंद्र सरकार ने 19 जनवरी 2021 को आधिकारिक तौर पर घोषणा किया कि भारत की स्वतंत्रता के लिए नेताजी की अथक खोज को श्रद्धांजलि देने के लिए 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा। ओके, इसकी घोषणा जो है वो वर्ष 2021 में किया गया था। ओके, तो इस प्रकार इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 23 जनवरी 2024 को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को यह पुरस्कार प्रदान किए जाने की घोषणा की गई और दूसरा कथन है इस पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 16 जनवरी 2024 को जारी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह रैंकिंग नीति आयोग द्वारा जारी की गई है और दूसरा कथन है इसमें श्रेणी ए राज्यों के वर्ग में गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क जो है वो केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही गलत हो जाएगा इसमें। ओके, इस श्रेणी में ए राज्यों के वर्गों में गुजरात, कर्नाटक, केरल तथा तमिलनाडु को बेस्ट परफॉर्मर का अवार्ड दिया गया है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। तो किसमें केवल दो सही है, तो डी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 जनवरी 2024 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा एक वाहन एक फास्टैग पहल का शुभारंभ किया गया। अपूर्व केवाईसी की स्थिति के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। ऑप्शन है 15 अप्रैल 2024, ऑप्शन बी है 30 मार्च 2024, ऑप्शन सी 27 फरवरी 2024 और ऑप्शन डी है 31 जनवरी 2024। अपूर्व केवाईसी जो है वो 31 जनवरी 2024 के बाद बैंकों द्वारा निष्क्रिय या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाएगा। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास किया गया। इन परियोजनाओं के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटित राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास की गई परियोजनाओं की लागत 20,000 करोड़ रुपए से अधिक है और ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री 1,100 करोड़ रुपए से अधिक लागत से विकसित
तिरुचिरापल्ली हवाई अड्डे पर नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। और ऑप्शन सी है, प्रधानमंत्री ने कलपक्कम स्थित इंदिरा गांधी परमाणु अनुसंधान केंद्र में डिमोन्स्ट्रेशन फास्ट रिएक्टर फ्यूल रिप्रोसेसिंग प्लांट राष्ट्र को समर्पित किया। और ऑप्शन डी है, प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वपूर्ण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। 2 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में अनेक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, राष्ट्र को समर्पित और शिलान्यास किया। और इन परियोजनाओं में जो नहीं है वो है, प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की महत्वपूर्ण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया और आधारशिला रखी। तो जो डी है वो इस परियोजना का हिस्सा नहीं है, तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 15 जनवरी 2024 को किसने पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी की? ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी है गृह मंत्री अमित शाह, ऑप्शन सी है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, और ऑप्शन डी है जनजाति कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा। 15 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम जनमन के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना के 1 लाख लाभार्थियों को पहली किस्त जारी किया है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ओमान के बीच किस क्षेत्र में आपसी सहयोग पर दिसंबर 2023 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को अपनी मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन है चिकित्सा, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है सूचना प्रौद्योगिकी, और ऑप्शन डी है रक्षा। 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और ओमान के बीच सूचना प्रौद्योगिकी में आपसी सहयोग पर दिसंबर 2023 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन को मंजूरी प्रदान किया है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 19 से 20 जनवरी 2024 के मध्य 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कंपा युगांडा में आयोजित हुआ। और दूसरा कथन है, इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने किया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 19 से 20 जनवरी 2024 के मध्य 19वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन शिखर सम्मेलन कंपा यानी युगांडा में आयोजित हुआ। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, इस सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है वो विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? ऑप्शन है, 15 से 19 जनवरी 2024 के दौरान स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक में इसका शुभारंभ किया गया। और ऑप्शन बी है, यह WEF और भारत सरकार के समर्थन और सहयोग के साथ लैंगिक समानता और बराबरी के लिए शुरू किया गया एक वैश्विक गठबंधन है। ऑप्शन ए, इस नए गठबंधन का प्राथमिक और घोषित उद्देश्य महिलाओं के स्वस्थ शिक्षा और उद्यम के चिन्हित क्षेत्रों में वैश्विक सर्वोच्चतम प्रथाओं, ज्ञान साझाकरण और निवेश को एक साथ लाना है। और ऑप्शन डी है, इस गठबंधन का आयोजन और संचालन वी लीड लाउंज द्वारा किया जाएगा। अलायंस फॉर ग्लोबल गुड जेंडर इक्विटी एंड इक्वलिटी का आयोजन और संचालन जो है वो बिल और मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा किया जाएगा। तो इस प्रकार जो कथन डी है, ऑप्शन डी है, वो गलत हो जाएगा। तो इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, 8 जनवरी 2024 को जारी बांग्लादेश के राष्ट्रीय चुनाव परिणाम में शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग पार्टी एवं गठबंधन में बहुमत प्राप्त किया। और दूसरा कथन है, शेख हसीना तीसरी बार प्रधानमंत्री बनी। ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 8 जनवरी 2024 को जारी बांग्लादेश के राष्ट्रीय चुनाव परिणाम में शेख हसीना के नेतृत्व वाली आवामी लीग पार्टी एवं गठबंधन ने बहुमत प्राप्त किया। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो सही हो जाएगा। ओके, शेख हसीना जो है वो 5वीं बार प्रधानमंत्री बनी है। तो जो दूसरा कथन है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल एक सही है, तो ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस भारतीय PSU ने अपने 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर के ग्लोबल मीडियम टर्म नोट्स कार्यक्रम के तहत कितने जापानी येन के 5 वर्षीय, 2.25 वर्षीय और 10 वर्षीय
सुराती हरित बॉन्ड जारी किए हैं? ऑप्शन है एनटीपीसी लिमिटेड, ऑप्शन बी है आरईसी लिमिटेड, ऑप्शन सी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ऑप्शन डी है पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। 5 वर्षीय, 5.25 वर्षीय और 10 वर्षीय सुराता हरित बॉन्ड जो है वो आरआईसी लिमिटेड द्वारा जारी किया गया है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में नीति आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और किसके द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली को आगे बढ़ाने हेतु निवेश फोरम का शुभारंभ किया है? ऑप्शन है विनिवेश मंत्रालय, ऑप्शन बी है जल शक्ति मंत्रालय, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं किसान संगठन और ऑप्शन डी है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जनवरी 2024 में नीति आयोग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा संयुक्त रूप से नई दिल्ली में भारत में जलवायु अनुकूल कृषि खाद्य प्रणाली को आगे बढ़ाने हेतु निवेश फोरम का शुभारंभ किया है। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जनवरी 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी की गई और दूसरा कथन है इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत की विकास दर 6.5% रहने का अनुमान है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो रिपोर्ट जारी करता है वो आईएमएफ जारी करता है, ना कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और इसके अनुसार वर्ष 2024 में भारत की विकास दर जो है वो 6.5% रहने का अनुमान है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की स्थापना से संबंधित एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया? ऑप्शन ए ओमान, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी भूटान और ऑप्शन डी डोमिनिकन गणराज्य। 24 जनवरी 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और डोमिनिकन गणराज्य के बीच संयुक्त आर्थिक एवं व्यापार समिति की स्थापना से संबंधित एक प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान किया है। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 5 से 16 जनवरी 2024 के मध्य विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक न्यूयॉर्क में आयोजित हुई। और दूसरा कथन है इस बैठक की थीम विश्वास का पुनर्निर्माण था। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 से 16 जनवरी 2024 के मध्य विश्व आर्थिक मंच की 54वीं वार्षिक बैठक जो है वो दावोस यानी स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा। ओके, और इस बैठक की जो थीम है वो विश्वास का पुनर्निर्माण था। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। तो इसमें केवल दो सही है, तो बी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 जनवरी 2024 को जारी बागवानी फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कुल बागवानी उत्पादन कितने मिलियन टन होने का अनुमान है? ऑप्शन ए 355.25 मिलियन टन और ऑप्शन बी है 340.95 मिलियन टन, ऑप्शन सी है 330.60 मिलियन टन और ऑप्शन डी है 345.60 मिलियन टन। 18 जनवरी 2024 को जारी बागवानी फसलों के उत्पादन का तीसरा अग्रिम अनुमान 2022-23 के अनुसार वर्ष 2022-23 में कुल बागवानी उत्पादन 355.25 मिलियन टन रहने का अनुमान है। तो इस प्रकार इसमें ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 जनवरी 2024 को भारत और गुयाना के बीच किस क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की गई? ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑप्शन सी है हाइड्रोकार्बन और ऑप्शन डी है चिकित्सा। 5 जनवरी 2024 को भारत और गुयाना के बीच हाइड्रोकार्बन क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। तो इस प्रकार इसमें सीधा राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद हेतु कितनी राशि के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए 540 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 620 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी है 750 करोड़ रुपए और ऑप्शन डी है 802 करोड़ रुपए। 4 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्रालय ने सैन्य उपकरणों की खरीद हेतु 802 करोड़ रुपए के अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रकार इसमें डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में किस कंपनी ने
हेपेटाइटिस ए के लिए देश का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया? ऑप्शन ए भारत बायोटेक, ऑप्शन बी है इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड, ऑप्शन सी है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। जनवरी 2024 में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल लिमिटेड ने हेपेटाइटिस ए के लिए देश का पहला स्वदेशी टीका लॉन्च किया है। तो इस प्रकार इसमें बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा संचालित एक सैन्य अभ्यास है, और दूसरा कथन है इस अभ्यास का चौथा संस्करण 10 से 22 जनवरी 2024 के गुआम में आयोजित हुआ। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। सैन्य अभ्यास सी ड्रैगन 2024 अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, जापान और भारत की नौसेना के बीच संचालित एक सैन्य अभ्यास है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, इस अभ्यास का चौथा संस्करण जो है वो 10 से 22 जनवरी 2024 के मध्य गुआम में आयोजित हुआ है। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। ओके, तो इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है यह भारत और संयुक्त अरब अमीरात के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, और दूसरा कथन है इसका पहला संस्करण 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 के मध्य महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया गया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। संयुक्त सैन्य अभ्यास सदा तनसीक जो है वो भारत और सऊदी अरब के मध्य एक सैन्य अभ्यास है। तो इस प्रकार जो कथन एक है वो गलत हो जाएगा इसमें। ओके, और इसका पहला संस्करण जो है वो 29 जनवरी से 10 फरवरी 2024 के मध्य महाजन फील्ड फायरिंग रेंज राजस्थान में किया गया। तो इस प्रकार जो कथन दो है वो सही हो जाएगा इसमें। तो कि इसमें केवल दो सही है, तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक के लिए कितनी तेज गश्ती नौकाओं के अधिग्रहण हेतु मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 14 और ऑप्शन डी है 18। 24 जनवरी 2024 को रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक के लिए 14 तेज गश्त नौकाओं के अधिग्रहण हेतु मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस प्रकार इसमें सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है अभ्यास डेजर्ट नाइट 2024 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है 23 जनवरी 2024 को भारतीय वायुसेना द्वारा यह अभ्यास आयोजित किया गया, और दूसरा कथन है इसमें फ्रांस और यूएई की वायुसेना ने भी भाग लिया। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, और ऑप्शन डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। अभ्यास डेजर्ट 2024 के संबंध में ये दोनों जो कथन है वो सही है। ओके, तो इस प्रकार इसमें एक और दो दोनों सही है, तो सी द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज लेके आएंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और इसी प्रकार के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और इस वीडियो के पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जो कि टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ओके।